जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कुसंग छोड़कर महापुरुषों का संग करो। भगवान श्री कृष्ण भक्तराज उद्धव जी से कहते हैं, केवल स्त्री संग और पेट पालने में लगे हुए दुष्ट पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे अंधे के पीछे चलने वाला अंधा गड्ढे में गिरता है, वैसे ही ऐसे दुष्ट पुरुष का अनुसरण करने वाला पतित होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुष्ट पुरुषों का संग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे, क्योंकि सत्पुरुष सदुपदेश से उसके मन की आसक्ति को मिटा देते हैं। सब प्रकार की अपेक्षा से रहित, चित्त को मुझे अर्पण कर देने वाले, प्रशांत समदर्शी, मेरा और मैंपन से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित तथा अपरिग्रही जन ही सत्पुरुष हैं। हे महाभाग उद्धव, उन महाभाग्यशाली सत्पुरुषों में सदा मेरी कथाएं ही हुआ करती हैं, जिन हितकारिणी कथाओं के सुनने से श्रोताओं के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। मेरे परायण रहने वाले जो पुरुष उन कथाओं को श्रद्धा और आदरपूर्वक कहते, सुनते, गाते और अनुमोदन करते हैं, वे मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। साधो, मुझ अनंत गुणशाली आनंद तथा अनुभव स्वरूप ब्रह्म की भक्ति प्राप्त होने पर फिर और कौन विषय उसे मिलना बाकी रह जाता है। जैसे भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने से शीत भय अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही सत्पुरुषों का सेवन करने वाले के भी पाप भय अज्ञान दूर हो जाते हैं। जैसे जल में डूबकर डुबकी खाने वाले के लिए दृढ़ नौका परम आश्रय है, वैसे ही इस भव सागर में डुबकी यानी नीची ऊंची योनियों में आने जाने वाले जीवों के लिए शांत ब्रह्म महापुरुष ही एकमात्र गति है। जैसे अन्न प्राणियों का प्राण है, जैसे मैं भगवान आर्तजनों का आश्रय हूँ, जैसे मरने के बाद धर्म रूप धन ही मनुष्यों के साथ जाता है, वैसे ही महापुरुष संसार सागर समुद्र में पड़ने से डरते हुए पुरुष की रक्षा करने वाले हैं। सूर्य बाहरी नेत्रों को प्रकाशित करते हैं, परंतु महापुरुष तो हृदय के अंदर के ज्ञान रूप नेत्रों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे महापुरुष ही यथार्थ देव और बांधव हैं तथा ऐसे महापुरुष ही मेरी आत्मा और मेरा रूप है। संत तुकाराम जी कहते हैं, ग्रंथों के भरोसे मत पड़े रहो, अब इसी बात की जल्दी करो कि मन को देह भाव से खाली करके भगवान के प्रेम से भर दो। दूसरे साधन काल के मुख में डाल देंगे। गर्भवास के कष्टों से कोई भी मुक्त नहीं करेगा। भगवान के पास मोक्ष का कोई थैला थोड़े ही रखा है, जो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर वे तुम्हें भी दे देंगे। इंद्रिय विजय से मन को साधो, निर्विषय बन जाओ, बस मोक्ष का यही मूल है। तुका कहता है, फल तो मूल के पास ही है, उस मूल को पकड़ो, शीघ्र ही भगवान की शरण लो। उन करुणाकर से करुणा मांगो, अपने मन को साक्षी रखकर उन्हें पुकारो। कहीं दूर आना जाना नहीं पड़ता, वे तो अंतर में साक्षी रूप से विराजमान हैं। तुका कहता है कि वे कृपा के सिंधु है, भव बंधन को तोड़ते उन्हें कितनी देर लगती है। ग्रंथों को देखकर फिर कीर्तन करो, तब उसमें फल मिलेगा, फल लगेगा, नहीं तो व्यर्थ ही गाल बजाया और वासना तो हृदय में रह ही गई। तब तीर्थाटन आदि कर्मों की सिद्धि तभी होगी जब बुद्धि हरिनाम में स्थिर होगी। तुका कहता है, अन्य झगड़ों में मत पड़ो, बस यही एक संसार सार हरि नाम धारण कर लो। श्री हरि गोविंद नाम की धुन जब लग जाएगी, तब यह काया भी गोविंद बन जाएगी। भगवान से दुराव, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। मन आनंद से उछलने लगेगा, नेत्रों से प्रेम बहने लगेगा। कीट भृंग बनकर जैसे कीट रूप में फिर अलग नहीं रहता, वैसे तुम भी भगवान से अलग नहीं रहोगे। जो जिसका ध्यान करता है उसका मन वही हो जाता है। इसलिए और सब बातों को अलग करो, पांडुरंग की ध्यान धारणा करो, भगवान की ध्यान धारणा करो। जय श्री राधे।